मैं दिल्ली बेटा अभी तो निकल ही नहीं रही। मैं दिल्ली बहुत कम आता हूँ कार्यक्रमों में, विशेष रूप से मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार दिल्ली में मैंने कविता पढ़ी थी, याद ही नहीं है। बाकी के लिए रोज आया करो। आएगी आप चिंता न करो, थोड़ा सा शोर आपका ज्यादा है इसलिए नहीं आ रही है, नहीं ला रही। अच्छा कहाँ आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के बताओ। अच्छा आवाज नहीं आ रही तो हाथ से सुनाया सारे उसी के बोल रहे क्या? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो सोचता हूँ कि आप लोगों को कविता सुनाऊं, मैं आपसे माफिया मांगू। मैंने आप लोगों से बहुत वोट मांगी है। आज संयोग से ऐसा समय है कि मेरे परिवार के सभी जो मेरे बहुत निकट के लोग हैं सब यहाँ पर हैं। भाई साहब बैठे हैं, हर्षवर्धन जी, हमने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने विजय दिलाई, भाषण दिए, रैलियां करी। लेकिन ये बात मैं मन से कह रहा हूँ कि मैंने भारतीय राजनीति में इतना विनम्र व्यक्ति किसी दल में नहीं देखा जैसा बहुत पहले से, लगभग मेरे ख्याल से 30 साल से गला खराब होता था तो उसका इलाज यही करते थे और बाद में लिखते थे इवन विस्परिंग इज नॉट अलाउड। मैंने कहा भाई साहब दवा लिख रहे हो, पेट पर लात मार रहे हो। मेरे प्रिय मित्र सुधांशु जी बैठे हैं, बहुत पहले से हमारी व्यक्ति है और भारतीय राजनीति में जब इनका राज्यसभा में भेजा गया था तो मैंने ट्वीट किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपने क्यों किया? मैंने कहा कि इस पूरी पार्लियामेंट में अगर मैं भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति को देखना चाहता था तो आज वो अंदर पहुंचा है, जिसका नाम सुधांशु है। क्या खूब हमारी गांठ पिसाई हुई है, तो उन्होंने संघर्ष किया है। और आदरणीय जयप्रकाश जी बीच में जब मोदी जी की तारीफ होती है, भाजपा की तारीफ होती है तो नींद निकाल लेते हैं, मैं उनकी नींद को भी प्रणाम करता हूँ। वाह, ये हिंदुस्तान के कवियों की पारंपरिक समस्या है, भाजपा के नेता इसे आनंद में ना लें। इनकी आदत है जिसकी सरकार हो, जिसके नेता बैठे हों, उसकी बात करना। आज उन्होंने ऐसी बात की है, इसलिए आप ऐसा न समझें जगदीश भाई साहब बैठे। जयप्रकाश जी आज की शाम में आपका आप चिंता बिल्कुल मत करिए, ये हमारे भाजपा के तमाम मित्र बड़े सेवाभावी हैं जो चाहते हैं सेवा करें, जिन्हें चुनाव लड़ने के बाद तो कई बार इनको जनादेश मिल जाता है तो सेवा करते हैं, फिर कई जगह इनको जनादेश नहीं मिलता है, जैसे बिहार में नहीं मिला, तो फिर ये तय कर लेते हैं कि हम तो तय कर चुके कि सेवा करना था। तो फिर ये दूसरे दलों के विधायकों से पूछे आप लोग सेवा कर पाए? सेवा नहीं करना तो आइए मिल के सेवा कर रहे हैं। क्या बात है। और कोई दिक्कत नहीं जयप्रकाश जी, आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद रहेगा तो लड़के को बहुमत मिला ना मिला बहु जरूर लेंगे। मेरी बातों का कोई अन्यथा ना ले, मैत्री की बात है। मैं कई बार ऐसी बातें कह देता हूँ जिसको लोग अलग से लेते हैं। अभी मैं इंदौर गया था तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोग्राम था उसके एलुमनाई का प्रोग्राम था, तो वहाँ जो चेयरमैन साहब ने मुझे बताया कि सामने दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, ये भी यहीं से पढ़े हैं और आज राहुल गांधी की यात्रा सड़क पर निकल रही है, इसके पीछे दिग्विजय सिंह जी का मस्तिष्क है, इसके पीछे दिग्विजय सिंह जी का हाथ है। इसी बात को मैंने पलट के कह दिया कि आज राहुल गांधी जो सड़क पर हैं इससे पीछे दिग्विजय सिंह जी है। नाराज हो गए, बोले आप ऐसी बात करते हैं। अच्छा क्या है इसमें, तूने जितनी बातें पढ़ी प्रधानमंत्री जी के लिए और बाकी लोगों ने पढ़ी, ये जितने व्यवसायी हैं समाज के लोग अधिकतम हैं, इनके साथ क्या है कि दो दिक्कत है। इनकी छाती में तो मोदी है और वही खाते में जीएसटी। तो एक बार ये छाती देखते हैं, फिर खाता देखते हैं, फिर खाता देखते हैं, फिर छाती देखते हैं और 3-4 बार देख के बोलते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कहता है। तो आप लोग का चुनाव आए, राष्ट्र हित में आपके अकेले का नहीं कहता, हमारा नहीं कहता है। हम तो सामान्य मनुष्य साधु संत परेशान है। अभी मैं जहाज में गया था, मेरे बगल किसी में रामदेव जी बैठे हुए, जैसे जहाज करोड़ों मोबाइल के सब बंद हुए तो वही दुखी जीएसटी से
मेरे कान में कहते बता बता गौमूत्र पे लगे तुम गौमूत्र करो हमारी कविताओं पे लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे पुराने श्रोता हैं, प्रशंसक के बड़े भाई, उनका एक कौशल तो है, वो कुछ भी करें उसको सेलिब्रेशन बना दे। जैसे जीएसटी जब उन्होंने लगाई तो उससे पहले सर्विस टैक्स लगता था हम पे 12%, फिर 18% जीएसटी मिल गई। जिस दिन जीएसटी लागू हुई रात को 12 बजे अरुण जी ने प्रस्ताव रखा, मेरे घर के बाहर मेरा मैनेजर पटाखे छोड़ रहा, तो मैंने उससे कहा कि भारत पाकिस्तान से जीत गया क्या? बोले नहीं सर, हम पे जीएसटी लग गई, पहले 12 देते थे, 18 दिया करेंगे। कुछ तो भाई भाजपा के लोगों, कुछ तो जादू है आपके नेता में, बताइए। अपने ही समुद्र तट पे कुर्सी बिछा के बैठा भाई, और दूसरा देश डूब गया, बताओ भाई, वाह वाह वाह, क्या कह दिया, ना अपील करी ना भाषण दिया, बस कुर्सी बिछाई, 4 फोटो खिंचवाए, एक दीप डूब गया। अच्छा, मुझसे कह रहा था कि भाई साहब ये अच्छा खासा अयोध्या चल रहा था, इसके बीच में ये दीप क्यों डूब गया मालवी? मैंने कहा ये पुरानी परंपरा है, राम जब जब अयोध्या लौटते एक दीप डूबता ही है। जयप्रकाश जी दुखी थे कि हमारे सांसद बर्खास्त करवा दिए। जयप्रकाश जी दुख कम करो, ये तो अपने सांसद थे, अपना पार्लियामेंट थे, उसने मालदीव के 3 मंत्री निकलवा दिए, बताओ। तो मैं कुछ एक कविताएं सुनाता हूँ, एक विशेष रूप से कविता, मैं समझता हूँ आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ। कि मैं अपने गीत गजलों से, क्या बात है, वाह 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 वाह, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। क्या बात है। मैं 20-25 दिन से लगातार गा रहा हूँ, अयोध्या जी में तो बहुत गला खराब था, अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी से चलाऊँ। प्रदीप भैया और देवेश जी, मतलब नमाज बैठे हुए हैं, जिधर नजर फिरो उधर अपने लोग बैठे हुए हैं तमाम, और अंतिम पड़ाव के सुमन जी बैठे हुए हैं। अंतिम तो आगे शरण में आना चाहिए कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। ये जो अनिल अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, इसका उपयोग किया जाता है, पूरे भारत का अग्रवाल समाज इसका उपयोग करता है मेरा पेमेंट कम कराने। अग्रवाल समाज का कहते हैं थोड़ा कम दे दो, हमारे समाज से, मतलब अग्रवाल समाज से कम दे दो। कहाँ जाऊँ मांगने, सोमालिया? तो आप ये मान के चलो जो इसने कम कराया है वो आपकी वाहन में मुझे मिले। रिकॉर्डिंग छोड़ो भाई, पता नहीं जब शाम के समय रिकॉर्डिंग याद पड़ जाए तो फंस जाओगे। कि मैं अपने गीत गजलों से, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ ये लाइन, जब तक पूरा सदन पूरा ताकतोरा बाहर नहीं करेगा मैं शुरू नहीं होने वाला। कि मैं अपने गीत गजलों से, इसकी टाइमिंग खराब है, राजनीति में हमारी भी वही खराब थी। उसे पैगाम करता हूँ। मुझे जिस पल समझ में आ जाएगा कि आप सुनने लगे, आप कवि कुमार विश्वास के पास पहुंच गए, ब्रांड कुमार विश्वास से हटके, तो मैं एक बहुत अद्भुत कविता, जिसके लिए मैंने अपने कुछ मित्रों को रोका, मैंने विशेष रूप से सुभाष भाई को कहा आपको मैं एक कविता सुनाऊंगा तुम्हें, वो आज सुनाऊंगा जी दिल्ली में पहली बार। उसे पैगाम करता हूँ, बाहर करिएगा से, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। दिल्ली में कोई उदास हो तो वो पंक्ति सुने और पूरी दिल्ली इस उदासी से बाहर आए, एक ईंट और एक सिक्के के साथ समाजवाद की पहली अवधारणा भरने वाले महाराज अग्रसेन सिंह के वंशज बैठे हुए। क्या कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो तालियों का महोत्सव हो इस हॉल में। हवा
मैं बिना नाम लिए एक पंक्ति दिल्ली में पढ़ रहा हूँ ताल कटोरा में। बताना मुझे पहली लाइन पर आपकी चीख निकल जाए, मुझे बताना कि मुझे वो मार कर खुश है। मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगर इस देश की आत्मा संतों ने बनाई है, अगर इस देश का शरीर इस देश के सैनिकों ने बनाया, तो इस देश की धमनियों में बहने वाला अर्थव्यवस्था का रक्त बनाने वाले दलीज बैठे हुए हैं, उनके सामने पंक्ति पढ़ा कि मुझे वो, अगली पंक्ति पर मेरे साहस को बड़ा करना कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। 24 आ रहा है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। झगड़ा क्या था, लड़ाई क्या थी? दो पंक्तियों की लड़ाई थी। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, आपने स्वीकार किया, पूछा नहीं। मैं पंक्ति सुना रहा हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। वाह, समाना। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर। क्या बात है, भाई आप क्या जवाब दिया चाहते हो? ये है कविता की ताकत। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। बहुत हमारे भाजपा के दोस्त नाराज होते थे 13-14 में कि इसको तो देखने में आपकी रैलियों का क्या है, इतनी भीड़ आ जाती है, आप कन्विंस कर लेते हो। 4 पंक्तियां सुनाता हूं निवेदन कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। बताते चाहिए कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। कविता की पंक्ति आ रही है, ताल कटोरा कवि सम्मेलनों की जगह है। अगर कविता पहुंच जाए तो मुझे कविता वाले लोग भी सुनाई देंगे कि कहां बैठे हैं पारंपरिक कवि सम्मेलन सुनने वाले, जो 34 साल से मुझे दिल्ली में सुनते हैं। निवेदन करता हूं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे वो। कुछ पंक्तियां मैं ना सुनाऊं तो आप लोग कहते हैं कि वो तो सुनाई नहीं, जिसके चक्कर में आए, और सुना दूं तो पता क्या कहते हैं, कोई खेल गया। तो मुझे क्षमा करते हुए गा लीजिए, जितने भी 10-20 हजार लोग गा लीजिए कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल। क्या बात है, आप समझ नहीं सोच रहे हैं सभी को याद 25 लाख पानी में चले। निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में। जब ये पंक्ति समाप्त हो तो पूरे सदन के हाथ आकाश में मुझे खत्म हो। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू
तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। एक मुक्तक में सुनाता नहीं हूं, लेकिन आज बिहार में जो हो रहा है, जो ये करवा देंगे शाम तक। सेवा वाले लोग हैं, सेवा बिहार में सेवा हो नहीं पाई, लेकिन देखा नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब जी को मैं हाजिर भाजपा इतना लालच नहीं है, 24 घंटे चुनाव नहीं रहते। मुझे तो कई बार ऐसा सपना आता है कि सो उठूंगा, आज तक खुलूंगा, सामने मिठाई इधर आएंगे, कार्यकर्ताओं से अनुरोध है उज्बेकिस्तान में चुनाव की तैयारी। ये कहाँ चले जाए हैं? इनको भी कुछ छोड़ो बेचारों को, लोग हैं क्या इस समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। वाह, आदरणीय राहुल जी समझा रहे हैं बिहार के बारे में कि समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। वाह, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो। आपका मन लगा दिया, मैं आपको वहां तक ले आया, मुझे कविता सुनानी है। और मैं तो एक छोटे कस्बे का रहने वाला हूँ, पिलंगवे का। मुझे बताया गया, सिखाया गया बचपन से कि देसी घी के कहा हो तो डांडा नहीं परोसना चाहिए। आप लोग कविता सुनने वाले, एक गीत सुनाता हूँ। अभी हम 22 तारीख को 21 तारीख को अयोध्या जी में थे। थोड़ा सा मेरे नारा मेरे हिसाब से लगना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, वो नारा है जय जय सिया, जय जय सिया। मेरा ये सोच है कि मैं भगवान को अपनी माँ के बिना, सीता के बिना सोच नहीं पाता। मेरे सामने दृश्य ही नहीं बनता भगवान का। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जब ये विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सबके फोन आए कि गीत लिख दीजिए, गीत लिख दीजिए। बड़े बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के, बड़े बड़े सिंगर्स के भी हम गाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी रोज ये गाना ट्वीट करते थे, तो लोगों ने कहा आप भी ये गाना भेजिए। सबने गीत लिखे, राम आ गए हैं, राम पहुंच गए, राम आए, सजा दो द्वार, गलियां साफ कर दो। मुझे ऐसा लगा, महिलाएं जो बैठी विशेष रूप से आशीर्वाद दें मुझे ऐसा लगा कि अधूरी बात चल रही है। क्या राम अकेले आए हैं? उनके साथ जगत जननी भी तो आई है, मेरी माता भी तो आई है, मेरी सीता तो आई है। क्या बात है। और भगवान को फिर भी अपने भाई के साथ रहे। मेरी माँ तो एक दुष्ट के बंधन में रही, इतने कष्ट में रही। उनका काम नहीं था जंगल में जाना, भगवान का काम था जंगल में जाना। उनके लिए तय किया गया था वनवास। भगवान ने जगत के कल्याण के लिए वन में जाना स्वीकार किया। लेकिन माता तो इसलिए चली गई क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है सप्तपदी में कि जो पति जिसमें हो, सुख में या दुख में हो, चट्टान की तरह उससे पीछे पीछे चलना है, उसके साथ साथ चलना सिखाया जाता है। हमारी भाभियां बैठी आज वाइन सबके साथ मैंने फोटो खिंचाए, तभी मैंने सोच लिया कि ये गीत मैं पढ़ूंगा। बस इस गीत को आपका स्वर चाहिए, आपकी आत्मा चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाभियां तालियां बजाएं, आप सभी बजाने के लिए अच्छा लगेगा। पुरुषों इस बात को समझ लो, घर में चले जाओ किसी के, मैं बता रहा हूँ आपको, हर्षवर्धन जी के चले जाओ, सुभाष जी के चले जाओ, भैया के, किसी के चले जाओ, विजेंद्र भैया, पापा को कौन सी सब्जी पसंद है पूरे घर को पता है। घर के लड़के को कौन सी सब्जी पसंद है पूरे घर को पता है। पर घर की माँ को कौन सी सब्जी पसंद है किसी को नहीं पता। आपकी तालियां कौन थी? क्योंकि माँ से उसकी पसंद पूछी नहीं गई। माँ ने परिवार की पसंद को अपना पसंद बना दिया। जो बच्चा खाता है उसी को बना देती है, जो पति खाता है उसको बना देती है। कल्पना करिए, मैंने कल्पना की युद्ध निपट गया है, भगवान अपने सैन्य शिविर में हैं, विभीषण राजा हो चुके हैं, वो कह रहे हैं भगवान रुक जाइए। माता सीता और प्रभु श्री राम अकेले। अब जरा 100% मेरी तरफ आइए, अविस्मरणीय रात में दूंगा,
और इसलिए भी मुझे आप मन के साथ बात कीजिए कि इतने महत्वपूर्ण लोग एक साथ किसी के नहीं बैठे। ये हिंदी का सौभाग्य है, मेरे प्रति इन सबका स्नेह है कि हाँ मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जगदीश भाई साहब, सब तमाम लोग। क्या कहा होगा भगवान ने सीता की तरफ देखा, माता की तरफ, माता ने क्या कहा होगा? पहली पंक्ति पर आपकी वाह और आपकी गुनगुना लाइक मुझे चले जा नया गीत आपके जैसे कि चलो अब लौट चले रघुराम। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, मेरा दावा है कि अगर हृदय रखते होंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेगा ही। जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मेरा सौभाग्य है कि 21 की रात पूरी अयोध्या इस गीत को गा रही थी। मैं चौराहे पे गा रहा था, 5000 आदमी सुन रहा था, सब गा रहे थे सलीके के किनारे। पंक्ति सुना रहा हूं, एक मुंह खामोश रहो, मोक्ष मिलने का अवसर है कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। पहली पंक्ति सुनिए, आपको क्या कह रहा है कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे। ये कई लोग बैठे हैं, मेरी बहुत प्रिय मित्र मुमताज बैठी है, गजल लिखने वाली। राजेश भैया पिछले 35 साल से मेरा हाथ पकड़े हुए दिल्ली में। जब मैं बहुत सामान्य रूप से आता था 100-500 रुपए में, उस समय भी इनकी कोशिश होती थी कि इसे 1100 दिलाऊं तो इनसे सीख कुछ। अगली पंक्ति कविता की हो तो कविता की तालियां देना कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, वो सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख। भगवान के साथ रहकर कोई दुखी हो सकता है? मेरी माँ दुखी रही भगवान के साथ, पंक्ति सुनना क्यों दुखी रही? और जितनी तारीफ आपने शुरू की थी उससे 4 गुना स्वर सुनाई दे कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको इस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। भगवान मैं इसलिए महिलाओं को अपनी भातियों को समर्पित करता हूँ कि दुनिया का देवों का सपना, मेरे साथ, कि दुनिया का देवों का सपना तुमने मान लिया था अपना, तुमने। वशिष्ठ ने डांटा कि वनवास तो राम को हुआ है, बेटी क्यों जा रही है? उसने कहा जो धर्म आपने इनको सिखाया है उतना ही धर्म मेरे पिता जनक ने मुझे सिखाया है। ये अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, मैं अपने धर्म के लिए जा रहा हूँ। तो अभी 2 पंक्तियों पर जितनी मेरी भाइयां माएं बहनें बैठी उनके हाथ में सबका आशीर्वाद। दुनिया का
देवों का सपना तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। पंक्ति आ रही है, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम। बड़े ज्ञानी लोग इस देश में, बड़े ज्ञानी, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। एक विश्वविद्यालय बना रखा है हमने, उनका भी इसमें सब लोग इकट्ठे हो। ये महान देश है। 29 साल राम हुए या नहीं हुए, इस पर मुकदमा चला इस देश में। और आखिरी दिनों में जब मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हीं दिनों रामनवमी पड़ गई, तो कोर्ट की छुट्टी हो गई। तो हमने मिलोड को फोन किया कि मिलोड अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुई होंगे। एक बार आए, बोले आपका भगवान इतना बावला था कि वो सोने के हिरण के पीछे चल दिया। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं अपने भगवान की ओर से, अपनी माँ के स्वर में, सबके हाथ में, कि तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, देवों का दुनिया का सपना। भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, मैं जानी या बस तुम जाने। फिर खाना, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बौड़ाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट, जोर से गाइए, चलो अब लौट चले रघुराई। आखिरी बंद इसका सुनिएगा, 2-4 मित्र उठे हैं, वो जिस किसी काम के लिए जा रहे हैं बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ठहर के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आखिरी बंद सुनिएगा, कि तुमने सबको महल दिलाए। रानी का इसे अन्यथा नाम है, मैं सच बोल रहा हूँ केवल। अगली पंक्ति में धीमे से नाराज में पढ़ूंगा, 550 साल का गुस्सा आपकी ताली में देखूंगा, कि तुमने सबको महल दिलाए, गाओ, कि तुमने सबको महल दिलाए। गुस्सा ठीक आ जाए तो बताना, कि तुमने सबको महल दिलाए। ये सुग्रीव को, विभीषण को 5 कालिदास रोड, 7 जनपद, सब उन्हीं के दिलाए हुआ है। तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी किसी के भवन गिराए। अगली 2 पंक्तियों में प्रायश्चित निर्माण कम हुए, कहाँ किसी के भवन गिराए, तुमने सबको महल गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, तैयार जाओ, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, हम दोनों के धाम ढहाए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष। एक सवाल पूछने के लिए देश की राजनीति 75 साल से हकला रही है। इस भीड़ में एक कमरी बैठी हुई है, सरदार जी बैठे हुए। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का जादू बगदाद के पार तक चला है। एक गुरुद्वारा ढूंढ के ला दीजिए जो किसी के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया है। एक गुरुद्वारा ढूंढ के ला दीजिए। 2 पंक्ति का सवाल था जिसको पूछने में और जिसका उत्तर देने में 75 साल हकलाते रहे हैं हम। वो ये था कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मुझे लमीरा अभी सुन रहे, मुझे बताना, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं